अगर मुझे दो इन्वर्स ट्रिक फंक्शन ऐड करने हो, tan इन्वर्स की तो हमने बात कर ली, आज sin इन्वर्स और cos इन्वर्स की बात करते हैं। अगर मुझे ऐड करना है लाइक sin इन्वर्स x प्लस sin इन्वर्स y करना है, तो आपके पास ये फॉर्मूला है, किताबों में दिया होगा आपको, ये फॉर्मूला है और एक कंडीशन के साथ है कि जब ये कंडीशन होल्ड होती है तभी ये फॉर्मूला लगता है या ये सारे फॉर्मूले लगते हैं। तो आज हम जो भी क्वेश्चंस करेंगे वो फॉर्मूले को यूज़ किए बिना करेंगे कि नॉर्मली क्या होता है कि ये फॉर्मूले याद करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है क्योंकि काफ़ी कंडीशंस होती हैं इनके साथ। तो लेट्स स्टार्ट डूइंग विदाउट यूजिंग द फॉर्मूलेज। तो जैसे कि मान लीजिए मुझे ये इवैल्यूएट करना है ना, इसकी क्या वैल्यू है, तो हम सोचते हैं कि क्या करें। अब देखो आपको पता है कि दिस इज एन एंगल, है ना, ये एक एंगल है, इसको मान लेते हैं दिस इज अल्फा। ये भी एक एंगल है, इसको मान लेते हैं कि दिस इज बीटा। ठीक है, अब क्या पता चला आपको, अगर आपने बोला कि दिस इज अल्फा, देन दैट मीन्स यू नो कि अल्फा लाइज बिटवीन 0 और π/2, क्योंकि एक तो पॉजिटिव है वो। ओके, तो पॉजिटिव है तो 0 और इसका रेंज क्या होता है, नेगेटिव π/2 से π/2 होता है, बट पॉजिटिव है तो ये हो गया। सिमिलरली बीटा भी सेम सेटिस्फाई करेगा कि इट लाइज बिटवीन 0 और π/2, है ना। और क्या पता चला आपको, देखिए अगर आप बोल रहे हैं कि दिस इज अल्फा, दैट मीन्स साइन अल्फा इज 3/5, तो आप वो भी लिख लो कि आपको पता चल गया कि आपका साइन अल्फा इज 3/5। अच्छा, यहाँ से आप कॉस निकाल सकते हो, कॉस ऑफ अल्फा। आप अपना राइट एंगल ट्रायंगल बना लो अपना, बोलो कि दिस इज 3, दिस इज 5, सो दिस हैज टू बी 4। तो आपको यहाँ से कॉस अल्फा भी पता चल गया कि कॉस अल्फा इज 4/5, है ना। दूसरे तरीके से जैसे भी निकालते हो आप। अब यहाँ से क्या आया आपके पास कि साइन बीटा इज 5/13, तो वो भी लिख लो कि साइन बीटा इज 5/13। ठीक है, अब फिर से हम राइट एंगल ट्रायंगल बना के बोलेंगे कि दिस इज बीटा, दिस इज 5, दिस इज 13, ये क्या हो जाएगा 12, है ना। ये बस समझ आ रहा है, 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर अंडर रूट, ओके, दैट विल बी 12। सो कॉस ऑफ बीटा क्या आ जाएगा आपके पास, 12/13। अच्छा, हम ये सब काम क्यों कर रहे हैं, हमें क्या पूछा जा रहा है, मुझे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पूछी जा रही है। ठीक है, जिसमें हमें अल्फा बीटा की ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास है। तो अब हम, जाहिर सी बात है, हम इसका कुछ साइन कॉस लेना पड़ेगा। क्या लिया जाए, यहाँ पर हम कॉस लेना चाहेंगे। क्यों, क्योंकि देखिए अल्फा प्लस बीटा के बारे में देखिए, अगर आपका अल्फा बीटा यहाँ इस रेंज में है तो अल्फा प्लस बीटा आपका जो है 0 और पाई के बीच में होगा। ठीक है, और कॉस इनवर्स फंक्शन का रेंज क्या होता है, कॉस इनवर्स फंक्शन का रेंज होता है 0 से पाई। ठीक है, तो अगर आपने कॉस अल्फा प्लस बीटा ले लिया तो इनवर्स लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा विल बी अल्फा प्लस बीटा। ओके, दैट इज द रीजन वी आर टेकिंग अ कॉस। तो चलिए बताइए अब क्या आता है आपके पास, फॉर्मूले तो आपको कॉस ए प्लस बी के तो पता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, अब बस आपको वैल्यूज प्लग इन करनी है। यहाँ पे आ गया 4/5, 12/13 माइनस साइन अल्फा बताइए 3/5। ओके, और ये क्या आ गया आपके पास 5/13। ठीक है, अब तो सिंपल है ना। क्या आ गया आपके पास 48 ऊपर आ गया, माइनस ये 15 है डिवाइडेड बाय 65। ओके, और ये क्या वैल्यू आ गई 33/65। ठीक है, अब बताइए अल्फा प्लस बीटा क्या है, दोनों तरफ ले लें, कॉस इनवर्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 33/65। ठीक है, अब कॉस इनवर्स ऑफ कॉस अल्फा प्लस बीटा जो है अल्फा प्लस बीटा ही होगा, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा जो है कॉस इनवर्स के रेंज में है। तो आपको आगे ये इसी की वैल्यू निकालनी थी ना आपको, अल्फा प्लस बीटा की, तो अल्फा प्लस बीटा आ गया आपके पास कॉस इनवर्स ऑफ 33/65। अगर आपसे पूछा जाता नहीं हमें आंसर साइन इनवर्स में चाहिए, तो आप क्या करते हैं, साइन इनवर्स में दे देते, क्योंकि आपको पता है रिलेशन, है ना, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये कब ट्रू होता है, जब आपका एक्स पॉजिटिव है ना। ये सब ध्यान रखने वाली बात है, ये तभी ट्रू होता है जब आपका एक्स पॉजिटिव है। तो यहाँ से आ जाएगा कि आप यहाँ रख लो √1 माइनस 33/65 होल स्क्वायर। बेसिकली अगर आपको ये पता है कि ये पाइथागोरियन ट्रिपल होते हैं 33, 36, 56 एंड 65। ठीक है, तो आपके पास ये सेम वैल्यू आ जाएगी आपके पास, दैट दिस इज साइन इनवर्स ऑफ 56/65, है ना। tan में पूछा तो आप tan में बता दोगे कि tan क्या आ जाएगा 56/33। ठीक है, तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसमें तो थोड़ा दोनों ही साइन थे, जैसे यहाँ पर देखो
यहाँ पे फिर से अब देखिए साइन इनवर्स है, यहाँ कॉस इनवर्स है, ये पूछ रहा है कि ये tan इनवर्स इसके बराबर होना चाहिए। तो लॉजिक हम सेम लगाएंगे, हम फिर से देखेंगे कि भाई ये कोई एंगल है पर्टिकुलर, यहाँ पर भी इसको मान लिया मैंने ये कोई एंगल अल्फा है, इसको भी बोल दिया ये कोई एंगल बीटा है। चलिए अब आप अल्फा बीटा के बारे में बताइए कि इससे क्या पता चला मुझे कि भाई फिर से अल्फा विल लाई बिटवीन 0 एंड π/2, क्योंकि साइन इनवर्स का रेंज -π/2 टू π/2 होता है। सिंस ये पॉजिटिव है तो माई अल्फा विल लाई बिटवीन 0 एंड π/2। ओके, दूसरी बात बताइए बीटा कहाँ है आपका। देखिए कॉस इनवर्स, बीटा कॉस इनवर्स का रेंज क्या होता है 0 से पाई, बट ये पॉजिटिव वैल्यू है तो 0 से π/2 है ना। बीटा विल लाई बिटवीन 0 एंड π/2 बिकॉज द वैल्यू इज पॉजिटिव अगेन। ठीक है, अब बताइए क्या पता चला आपको। इफ दिस इज अल्फा देन माई साइन अल्फा इज 5/13, करेक्ट। तो आपने लिखा कि साइन अल्फा इज 5/13। ओके, फिर से आपने अपना राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, बिना बनाए अगर आपका होता है तो बिना बनाए कर लो, कि यहाँ से आपको कॉस अल्फा की वैल्यू पता चल जाएगी कि दैट इज 12/13। ठीक है, अब चलिए यहाँ से क्या है आपके पास कॉस बीटा है ना, तो कॉस बीटा की वैल्यू है आपकी 3/5। फिर से आपने ट्रायंगल बनाया। ठीक है, इफ दिस इज माई बीटा, दिस इज 3 एंड दिस इज 5, दिस हैज टू बी 4, तो आपकी साइन बीटा की वैल्यू आ गई क्या 4/5। अब चलिए फिर से क्वेश्चन यही आया कि आपको पूछा जा रहा है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। ठीक है, राइट हैंड साइड में tan है तो टेम्पटेशन ये है कि मैं यहाँ पे tan ले लूँ, हो सकता है काम भी कर जाए, बट लॉजिकली देखिए तो tan इनवर्स लेने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखेंगे कि भाई मेरा अल्फा प्लस बीटा जो है वो 0 और पाई के बीच में है, और 0 से पाई जो है वो कॉस इनवर्स का रेंज है। ठीक है, तो हम ट्राई करेंगे यहाँ पे कॉस ही लेने की। ओके, बाद में हम tan में चेंज कर देंगे। ओके, बिकॉज वी नो द रिलेशन अगेन। तो यहाँ से क्या है आपके पास फिर से कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। ओके, नाउ वी विल plug in all the values। 12/13 cos beta is 3/5 minus sin alpha 5/13 and sin beta is what 4/5। क्या है आपके पास 36 minus 20/65। ठीक है, एंड व्हाट इज दैट वैल्यू 16/65। ठीक है, अब क्या है आपके पास, अगर हमने cos इनवर्स लेना चाहा दोनों साइड, व्हाट डू आई गेट, cos इनवर्स लीजिए, वहां पे cos इनवर्स ऑफ cos अल्फा प्लस बीटा, सिंस अल्फा प्लस बीटा 0 और पाई के बीच में है, आई एंड अप इन गेटिंग अल्फा प्लस बीटा, दैट इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 16/65। ठीक है, अब देखिए ये चीज अंदर जो है वो पॉजिटिव है। ठीक है, तो आप अपना ट्रायंगल यूज करके इसको tan इनवर्स में भी लिख सकते हैं, क्योंकि आप बोलोगे cos इनवर्स दिस इज 16, सो दिस इज 16 एंड दिस इज 65 would be 63। ठीक है, वो पाइथागोरस। ओके, सो यू गेट दिस इज इक्वल टू 63/16। ओके, अच्छा यहाँ पर हम ये तभी यूज करते हैं जब ये वाला पॉजिटिव हो। अगर ये पॉजिटिव नहीं है तो आप सिंपल सी बात है कि आप यूज कर लीजिए कि cos इनवर्स ऑफ -x इज पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ x, और इसको पॉजिटिव बना के फिर आप ये काम करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने की बात बोल रहा है। ठीक है, बोल रहा है कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 2x इज इक्वल टू π/3। एक काम हम यहाँ पे फिर से कर सकते हैं, सेम काम, कि हम यहाँ पे इसको बोले कि ये कोई एंगल अल्फा है, ये कोई बीटा है, और फिर जैसा अभी कर रहे थे वैसा कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि दोनों एक्स आपका एक जगह आ जाएगा, है ना, लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा दोनों एक्सेस आपके, तो उससे मामला थोड़ा सा अलजेब्राइक इक्वेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे कि एक को दूसरे साइड शिफ्ट कर देंगे, तो एक्स एक्स दोनों बराबर दोनों साइड रहेगा, तो अलजेब्राइक इक्वेशन मेरी थोड़ी सी ईजी आएगी। तो मैं क्या बोल रही हूँ कि दूसरे को, ओके, अगर आपको सोचना है कि इससे क्या कॉम्प्लिकेशन है आपको करना पड़ेगा। ओके, करके देखिए कि अगर दोनों साइड एक साइड में रहेगा तो क्या कॉम्प्लिकेशन आएगी। ठीक है, हमने ऐसा उसको उधर मूव कर दिया। अब हमने दोनों तरफ साइन ले लिया। ओके, साइन ले सकते हैं, साइन ले लेते हैं, तो हमने ले लिया साइन दोनों तरफ, तो साइन ऑफ साइन इनवर्स इज 2x। ठीक है, और यहाँ क्या आ गया आपके पास π/3 माइनस साइन इनवर्स x, है ना, इसको फिर से कुछ एंगल मान ले अल्फा। ओके, साइन दिस, अल्फा मेरा फेवरेट है इसलिए हर जगह अल्फा है। तो यहाँ पर अगर आपने साइन इनवर्स x इज अल्फा, तो योर x इज साइन अल्फा, करेक्ट, योर x इज साइन अल्फा। ओके, ओके, नाउ लेट्स हैव हियर
इसको एक्सपांड कर देते हैं, कैसे? साइन ए कॉस बी, है ना। देखिए फॉर्मूला हम नहीं यूज कर रहे हैं, जो हमें इंफॉर्मेशन साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है। अब साइन अल्फा पता है, कॉस अल्फा भी पता है आपको? नहीं पता है तो ट्रायंगल में देख लीजिए। ओके, क्या? दिस इज x, दिस इज 1, दिस इज अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, सो योर कॉस अल्फा इज, जो कि आपको ऐसे भी बिना ट्रायंगल बनाए भी समझ में आएगी। देखिए ये, ओके, नाउ लेट्स पुट द वैल्यूज। सो व्हाट इज साइन पाई बाई 3? रूट 3 बाई 2, 60 डिग्री। ओके, कॉस अल्फा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड माइनस व्हाट इज दिस, हाफ। ओके, एंड व्हाट इज साइन अल्फा? x, ठीक है, तो x बाई 2। देखिए कितना सिंपल इक्वेशन हमारे पास आया। अब हम जाहिर सी बात है x बाई 2 को उधर ले जाएंगे, 2x प्लस एक्स बाई 2, व्हाट इज दैट? 5x बाई 2। ओके, 5x बाई 2 इज इक्वल टू रूट 3 बाई 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 कैंसिल, ऑफ कोर्स वी हैव टू स्क्वायर दम अप। स्क्वायर करिए, 25x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 टाइम्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब आपके पास क्या आया? 28, ठीक है। 28x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 और यू गेट योर x वैल्यू टू बी प्लस और माइनस रूट 3 ओवर 28। अब यहाँ पे जब भी हमें सॉल्व करने की बात कही जाती है और जब भी मेरा सोल्यूशन आता है, वी हैव टू चेक इट बैक। हमें इसको रख के देखना है कि ये मेरा सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके, तो x इज इक्वल टू रूट 3 बाई 28 तो चलेगा, क्योंकि भाई देखिए यहाँ पे x की वैल्यू पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, यहाँ से पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, ठीक है। बट अगर आपने माइनस रूट 3 बाई 28 रखी तो देखिए साइन इनवर्स ऑफ नेगेटिव वैल्यू, वो नेगेटिव ही होगा। ओके, यहाँ पे भी नेगेटिव, वो भी नेगेटिव। सो दो नेगेटिव वैल्यू जुड़ के पॉजिटिव नहीं आ सकते, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन तो नहीं है आपका, तो यू हैव ओनली वन सॉल्यूशन, ये है आपका सॉल्यूशन यहाँ पे। बढ़िया, चलिए एक और अच्छा क्वेश्चन या दो और अच्छे क्वेश्चंस देखते हैं यहाँ पर। देखिए फिर से हमें सॉल्व करना है। क्या ट्राई करोगे? अभी अभी जो एडवाइस मिली उसके हिसाब से फिर से हमें एक चीज दूसरी तरफ मूव करना चाहिए, करेक्ट? तो लेट्स डू दैट। तो हम इसको लिखते हैं साइन इनवर्स 5 ओवर x इज इक्वल टू, इसको दूसरी तरफ मूव कर दिया, किसी को भी मूव कर सकते हैं, आपकी मर्जी, मैंने इसको मूव कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से क्या है? अब देखिए हमारा सब चीज़ दिमाग ओपन रखना है कि हमें ये प्रॉपर्टी पता है कि पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 12 बाई एक्स क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स 12 बाई एक्स, नहीं, कॉस इनवर्स 12 बाई एक्स आ गया आपके पास। ओके, अब क्या करें? मेरे पास आ गया साइन इनवर्स 5 बाई एक्स इज इक्वल टू दिस। ये दो एंगल बराबर हैं, ठीक है, ये दो एंगल बराबर है, मान लीजिए एंगल अल्फा है, दोनों बराबर है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि आपका साइन अल्फा जो है 5 बाई एक्स है और कॉस अल्फा जो है आपका 12 बाई एक्स है। सही बात है, साइन अल्फा इज 5 बाई एक्स, कॉस अल्फा इज 12 बाई एक्स। फिर से हम अपना राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ओके, 5 by x, that means this is 5 and this is x. 12 by x, that means this is 12 and this is x. तो क्या होगा मेरा x? 30, है ना, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर अंडर रूट। ओके, तो आपके पास आ गया योर x की वैल्यू इज 13। क्या आप चाहते हैं तो दोनों दोनों साइड साइन ले लेते हैं, ठीक है, फिर निकालते कि साइन ऑफ कॉस इनवर्स 12 बाई एक्स। ओके, फिर से सेम काम करते हैं। तो एनीवेज, कभी एक ही तरीका नहीं होता कोई भी क्वेश्चन करने का। ओके, कोई भी क्वेश्चन आता है यू हैव टू ट्राई योरसेल्फ फर्स्ट। ओके, खुद से ट्राई करिए, देखिए कहाँ आपको दिक्कत आ रही है। तो देखते हैं डबल और मल्टीपल एंगल्स के साथ कैसे डील करना है और भी कुछ। चलिए मिलते हैं।